नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने पेड़ी गन्ने की हम अच्छी टेलरिंग कैसे ले सकते हैं। अक्सर हम पौध गन्ने पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जब बात आती है पेड़ी गन्ने की तो वहाँ पर हम कहीं न कहीं लापरवाही करते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। यदि हम पेड़ी गन्ने पर पौध गन्ने जितना ध्यान दे दें, तो पेड़ी गन्ने से हम पौध गन्ने जितनी पैदावार ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ छोटी-छोटी बातें याद रखनी हैं। चलिए हम उन्हीं बातों को आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब आप पौध गन्ने की कटाई कर रहे हो तो ज़मीन के सतह से करें। उसके बाद जो दूसरी बात आपको करनी है, जो पौध गन्ने की कटाई कर चुके हों उसके बाद आपको पूरे खेत में पत्ती बिखेर देना है, जिससे कि आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेंगे। जब खरपतवार नहीं उगेंगे तो आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ होना स्वाभाविक है, क्योंकि खरपतवार जो है काफ़ी उर्वरकों को ग्रहण कर लेते हैं और हमारे पौधों को इतनी उर्वरक नहीं मिल पाती। उसके बाद आपको जितनी जल्दी संभव हो सके आप पहला पानी लगा दें, क्योंकि यदि आप देर से पानी लगाते हैं तो जो गन्ने की कटाई कर चुके होते हैं उसमें से काफ़ी गन्ने ख़राब हो जाते हैं, यानी काफ़ी मूढ़े जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और जमाव कम हो जाता है या बहुत कम ग्रोथ होती है। तो आप जल्दी से जल्दी सिंचाई कर दें। अब आपको सिंचाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप सिंचाई कर रहे हो तो उस समय आपको एनपीके का प्रयोग करना है और साथ में 40 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया प्रयोग करनी है। एनपीके की मात्रा आपको 70 से 75 किलोग्राम लेनी है। इसके नीचे आपको उर्वरक नहीं लेनी है। यदि आप इससे कम उर्वरक लेते हैं प्रथम सिंचाई में तो इतना अच्छा लाभ नहीं होगा। जब आप एनपीके 75 किलो ले लेते हैं और 40 किलोग्राम यूरिया ले लेते हैं, इसको एक में मिला लीजिए और साथ में 8 से 10 किलोग्राम बायोवीटा भी मिला सकते हैं, यदि आप अच्छा ग्रोथ चाहते हैं। यदि बायोवीटा नहीं मिल पाता है तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आप मिला सकते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर सकें। अब इसकी बुआई आपको कब करनी है? जब आप सिंचाई कर रहे हो, यानी सिंचाई के समय ही इसकी बुआई कर देनी है, क्योंकि यदि आप बाद में प्रयोग करते हैं तो आपको तुरंत दोबारा पानी लगाना पड़ता है और काफ़ी कम मात्रा में आपके पौधों को उर्वरक मिलती है। तो इसलिए सिंचाई के समय यदि कर देते हैं तो पौधों को खाद की मात्रा तुरंत मिलना चालू हो जाती है, जिससे पौधा अच्छी तरह विकास करना तुरंत चालू कर देता है। इसके बाद आपको आगे क्या करना है कि 15 से 20 दिन के बाद जब आप देखते हैं कि खेत में नमी कम रह जाती है या गुड़ाई करना संभव हो तो गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मल्चिंग किए हुए हैं तो गुड़ाई करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, यदि खरपतवार कहीं दिखाई पड़ते हैं तो आप निराई गुड़ाई करके उन खरपतवारों को निकाल दीजिए। दूसरी सिंचाई करने के पहले आपको ध्यान देना है कि पौधों को चेक कर लेना है कि पौधे यदि रोगग्रस्त हो गए हैं या उसमें रोग दिखाई पड़ रहा है तो आप कीटनाशक का दूसरी सिंचाई करते समय अवश्य कर दीजिए। यदि आप कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी आपकी उपज काफ़ी प्रभावित होगी, क्योंकि दूसरी सिंचाई करने के समय अक्सर पेड़ी में कहीं ना कहीं हमको टॉप बोरर रोग दिखाई पड़ने लगता है, जो पौधों को ख़राब कर देता है। तो इसके लिए आप कोराजन या अन्य कोई दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार दवाएं प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आप वीडियो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। जब किसी कीटनाशक का प्रयोग कर देंगे दूसरी सिंचाई में आपको किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते थोड़ा ध्यान देना है। दूसरी सिंचाई में आपको जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर लेना है। यदि आप दूसरी सिंचाई में जिब्रेलिक या ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके पौधों में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी उपज मिलेगी। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए।